अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 57। आरएलसी सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस दे दी, इंडक्टेंस दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, पीक वोल्टेज दे दी। वो कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस के एवरेज रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड वो मैक्सिमम और मिनिमम हो। फिर वो कहता है मैक्सिमम डेसिपेशन और कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल पावर फैक्टर बताओ। अब आपके पास मिनिमम डेसिपेशन रेट, कॉरस्पॉन्डिंग फेज एंगल और पावर फैक्टर बताओ। अब इस सारे मामले में हम पहले देखते हैं कि पावर का टूल क्या होता है। आईआरएमएस, आईआरएमएस में मैक्सिमम करंट ओवर आई स्केयर रूट 2 लग जाएगा। वो वैल्यू प्लेस कर दी है, फिर आई की जगह ई एम स्केयर ओवर जी स्केयर लग जाएगा। इस सारे को हम एवरेज पावर ले लेते हैं। अब इस सारे में जो जी है वो आरएलसी सीरीज सर्किट की वैल्यू लग जाएगी। अब इसी फार्मूले से सारी कहानी लेके चलनी है। अब हम वो कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ सी की लैंग्वेज में बताओ कि पी एवरेज की लार्जेस्ट वैल्यू हो, जब ये फैक्टर मिनिमम रखेगा तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हम कहेंगे इसकी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है अगर ओमेगा डीएल बराबर हो जाए 1/ओमेगा सी के। यहाँ से सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये सारी चीजें पता है, पाई टू पाई एफ पता है, देन आपके पास ओमेगा डी एल लगाया जा सकता है। ये 60 मिली हेनरी था, तो 60 मिली हेनरी की वैल्यू लगी। यहाँ पे कैपेसिटेंस में 1.17 10⁻⁴ फैरेड की कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो अब हम जानते हैं ये कंडीशन कब आती है, जब सर्किट किस पे होता है, रेजोनेंस पे। तो इसका रेजोनेंस पे एवरेज पावर की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। अब वो कहता है स्मॉलेस्ट वैल्यू तभी होगी जब इसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी, यानी रेसिप्रोकल जो चलना है। तो हम कहेंगे इम्पीडेंस को लार्ज होना चाहिए, तो इसका अंदर सी को स्मॉल होना चाहिए। सारे केस में स्मॉलेस्ट एवरेज पावर अकर करेगी जब सी जीरो हो जाएगा। तो इसका अंदर सी जीरो होगा तो ये सारा फैक्टर बड़ा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि आपके पास ओपन सर्किट के तौर पे स्विच करेगा, यानी विच इज नॉट वेरी डिफरेंट, यानी हम इसे ओपन सर्किट के तौर पे कंसीडर करेंगे। अब मैक्सिमम एवरेज पावर देखनी हो तो वो भी इसी फार्मूले से हम देखेंगे कि भाई जब आपके पास रेजोनेंस का केस आ जाता है तो आपके पास ये सारा टूल हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो जेड रेजोनेंस पे क्या होती है, जेड की जगह सिर्फ आर एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाते हैं। तो वो आर की वैल्यू तो पता थी, वो वैल्यू डालेंगे तो 90 वाट आ जाएगी। फिर वो कहता है मैक्सिमम पावर पे रिएक्टेंस चूंकि इक्विवेलेंट होती है तो फेज एंगल आपके पास जीरो आना चाहिए, तो फाइव जीरो आ जाएगा। फिर मैक्सिमम पावर पे पावर फैक्टर कॉस जीरो वन आ जाएगा। मिनिमम पावर पे आपके पास जो है पी एवरेज जीरो होनी चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करेगा। वो तभी होगा जब सी आपके पास हम कहेंगे मिनिमम होगा। तो मिनिमम पावर के लिए आप कहेंगे एक्सी इनवर्स है, तो इसे इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होने का मतलब है 1090 आपके पास 1090 पे इन्फिनिटी आता है। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि आपके पास लैग कर रहा होता है, वोल्टेज यानी लैग कर रही होती करंट से। फिर वो पावर फैक्टर कह रहा है cos 90 पे जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास मिनिमम पावर की तीन कंडीशनें पूरी हो गई। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।